नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है नोमेनक्लेचर सिस्टम कि नामकरण कैसे दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो सबसे पहले अपने जाने कि नामकरण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला नाम है कॉमन नेम। कॉमन नेम या सामान्य नाम, इसे ट्राइबल नेम सिस्टम कहते हैं। ट्राइबल का अर्थ होता है रूड। रूड का अर्थ होता है कई नाम जो पहले दिए जाते थे वो पुराना तरीका था, इसलिए पुराने लोगों को अपने रूढ़िवादी लोग भी बोल देते हैं। इसी प्रकार से ट्राइबल नेम का अर्थ है रूड नाम। दूसरी प्रकार की पत्ती है ड्राइव्ड नेम सिस्टम। ड्राइव्ड नेम सिस्टम की कोई भी कंपाउंड है वो कहाँ से आया है, यानी कि उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, उसका मूल कहाँ कौन से ग्रुप से संबंधित है, वो ड्राइव्ड नेम है। और तीसरा है IUPAC नाम। तो ये नाम क्या होते हैं अपने एक एक कर कर पढ़ेंगे तब अपने समझ में आ जाएगा कि नाम क्या है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम यानी कि सामान्य नाम। सामान्य नाम जैसे देखो, जैसे अपने सामान्य नाम में ये जैसे CH3OH है, इसे अपने क्या कहा जाता है, तो सामान्य नाम में CH3 को कहा जाता है मिथाइल, तो इसे मिथाइल कहा जाता है। OH को कहा जाता है एल्कोहल, तो ये नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार से यदि इस प्रकार से हो कि CH3 CH2OH, तो OH को तो एल्कोहल ही कहा जाता है, तो OH का तो एल्कोहल ही कहेंगे। और इसको जब 2 कार्बन वाला एल्किल में हो तो इसे कहा जाता है इथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। तो ये मिथाइल एल्कोहल था, ये इथाइल एल्कोहल। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH2OH, इसे कहा जाता है प्रोपाइल, और के साथ OH आ गया तो इसे कहेंगे प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। और यदि कार्बन की श्रृंखला सीधी हो तो क्या शब्द लगाते हैं अपने, एन लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल। और यदि इस प्रकार से होता CH3 CH3, इसे कहा जाता आइसो समूह, तो इसे क्या कहेंगे, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये नाम है, ये क्या है, कॉमन नेम है, यानी कि सामान्य नाम है। तो सामान्य नाम कौन से कंपाउंड का कैसे दिया जाता है, तो इसको अपने एक एक कर कर देखते हैं। तो सामान्य नाम देने के भी या कॉमन नाम या ट्राइबल नेम देने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो नाम इस वो होता है जो हाइड्रोकार्बन का कॉमन नेम है, और दूसरा अपने पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का कॉमन नेम क्या होता है। हाइड्रोकार्बन भी आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो, तो उसको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बाकी सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट हो तो इसे कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध हो तो इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड। इसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध। अनसैचुरेटेड में यदि डबल बंध हो तो इसको कहा जाता है एल्कीन। और यदि ट्रिपल बंध हो तो इसे कहा जाता है एल्काइन। जैसे मान लो कि ये RCH CH2
RCH, यहाँ पर जैसे H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। R कोई भी एल्किल समूह, कोई भी समूह है। तो ये तो ऊपर वाला सेचुरेटेड है और नीचे वाला क्या है, अनसेचुरेटेड है। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका कॉमन नेम देने का एक अलग तरीका होता है। और जब कोई भी फ्रैक्शनल ग्रुप लग जाता है तब तरीका अलग हो जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों के कॉमन नेम। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है जैसे मेथेन है, सबसे छोटा सदस्य अपना होता है मेथेन। 2 कार्बन का जो मेथेन होता है उसे कहा जाता है एथेन। 3 कार्बन वाले एल्केन को कहा जाता है प्रोपेन। 4 वाले एल्केन को कहा जाता है ब्यूटेन। तो इस प्रकार से होते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पर अपने नाम देना है। और जो शुरुआत के जो 3 कार्बन तक है उनका जो नाम, सामान्य नाम और IUPAC नाम सेम हैं यहाँ पर। यानी कि इसको मेथेन, सामान्य नाम भी मेथेन है, IUPAC नाम भी मेथेन है, इसका भी सामान्य नाम भी एथेन है, IUPAC नाम भी एथेन है, सामान्य नाम भी प्रोपेन है, IUPAC नाम भी प्रोपेन है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। लेकिन जब कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हों तो उसे कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। यदि साकित हो जाए तो उसे कहा जाता है आइसो। जैसे आइसो ब्यूटेन अभी बनाकर दिखाते हैं कि CH3CH, इसे कहा जाता है आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से इसे क्या कहा जाता है, बोलो? इसे कहा जाता है, ये बात सीधी श्रृंखला है तो नॉर्मल शब्द लग जाएगा। यदि श्रृंखला साकित हो गई तो आइसो शब्द लगता है। और एक बात ध्यान देना, आइसो शब्द तभी लगता है जब किसी में ऐसा समूह हो, ऐसा हो तो आइसो जरूर लगता है। ऐसा न हो तो फिर आइसो नहीं। सीधी श्रृंखला है तो क्या लगा देंगे, नॉर्मल N लगाएंगे। देखो बच्चों, ये देखो सीधी श्रृंखला है, साकित है, तो आपने जाना ये साकित है। साकित में ये समूह हो तो ये भी जान गए कि ये आइसो समूह है, तो आइसो सामान्य नाम में लगा देंगे। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन शब्द लग गया। तो क्या बन गया, ये आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से सीधी श्रृंखला हो तो नॉर्मल शब्द लग जाता है, तो नॉर्मल। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पाइप के लिए पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद हो तो N, तो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार से देखो, जानो, पहचानो। ये देखो, यदि ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो कि 2 नंबर कार्बन पर मेथिल समूह हो तब आइसो बनता है। 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल समूह हो, ऊपर भी नीचे भी। 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल समूह हो तो क्या शब्द लगता है, नियो। 1 मेथिल समूह हो तो क्या शब्द लगता है, आइसो। कार्बन कार्बन के बीच की श्रृंखला सीधी हो तो क्या शब्द लगता है, नॉर्मल। तो नॉर्मल जब सीधी श्रृंखला हो, आइसो जब 2 नंबर कार्बन पर मेथाइल समूह हो, नियो जब 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथाइल समूह हो। तो ये परिभाषा मैंने लिखकर दिखाई है आप लोगों को। आइसो शब्द का उपयोग तब होता है जब 2 नंबर कार्बन पर या अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर कोई मिथाइल समूह जुड़ा हो, जबकि नियो
का यूज कब होता है? जब 2 नंबर कार्बन पर या अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हों तो शब्द काम में लिया जाता है नियो। तो कब आइसो और कब नियो? तो अब इसके देखो 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हैं तो क्या शब्द काम में ले लिया? नियो। इसमें देखो 2 नंबर कार्बन पर 1 मिथाइल समूह जुड़ा है तो इसके लिए शब्द काम में ले लिया आइसो। तो कब आइसो काम में लेना है? एक बात देखो, कॉमन नेम होता है उसमें जनक नाम है वो हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन की संख्या के आधार पर दिया जाता है। टोटल हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन है उसके आधार पर दिया जाता है। जबकि आईयूपीएससी में सबसे पहला काम होता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो लंबी श्रृंखला के चुनाव के आधार पर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या के आधार पर जनक का पता लगता है। और यहाँ पर जनक के टोटल कार्बन की संख्या देखनी है। जैसे समझो इस बात को, ये क्या कहना चाहता है? ये ऐसे कहना चाह रहा है कि इसमें बताओ जनक कार्बन कितने हैं? जनक तो 1 2 3 4 5। कॉमन नेम में कितने कार्बन है? 5। तो इससे क्या कहेंगे अपने? पेंटेन कहेंगे। कॉमन नेम में इसको पेंटेन कहेंगे। और ये किस प्रकार की पेंटेन है? नियोपेंटेन है। यानी कि हाइड्रोजन पूरा कर देंगे तो इसे क्या कहेंगे? नियोपेंटेन। तो इसमें मूल क्या कहा? इसको पेंटेन कहा। जबकि आईयूपीएससी में क्या कहेंगे? जबकि इसे आईयूपीएससी में कहने के लिए अपने को सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। ये हो गई कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। उसके बाद में क्या जाता है? अंकन 1 2 3। तो 2 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल कितना है? मेथ प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो क्या लगा देंगे? एन। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें मूल कार्बन की श्रृंखला क्या है? प्रोपेन। तो इससे जनक श्रृंखला यहाँ पर प्रोपेन है और वहाँ पर क्या थी? पेंटेन। है एक ही, ये सूत्र दोनों सूत्र एक ही है। तो आईयूपीएससी में तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आईयूपीएससी में सबसे लंबी श्रृंखला को जनक माना गया और इसमें टोटल को ही जनक मान लिया गया। कॉमन नेम में टोटल को ही जनक माना जाता है, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला को जनक माना जाता है। ये बात थी। एल्केन का नाम है वो कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं एल्कीन क्या होती है। एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच यदि डबल बंद हो तो उसे एल्कीन कहा जाता है। सबसे छोटी एल्कीन आपसे कोई पूछे तो इसे कहा जाता है एथिलीन कहा जाता है। आईयूपीएससी में इसे एथीन कहा जाता है। आईयूपीएससी में क्या कहते हैं? एथीन। ये तो नाम आईयूपीएससी है और ये नाम क्या है? ये कॉमन नेम है। ये क्या है? कॉमन नेम है। तो समझ गए होंगे कॉमन नेम और आईयूपीएससी नाम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कॉमन नेम को कहा जाता है एल्काइलीन। क्या कहा जाता है? देखो, एल्काइलीन कहा जाता है। अर्थात क्या अनुलग्न लगा है? आइलीन लगा है। YLENE लगा है। लास्ट में ऐसा कहेंगे अपने YLENE। जैसे देखो, ये 2 कार्बन वाली कोई एल्कीन है तो 2 कार्बन वाले को देखो क्या कहा जाता है? 2 कार्बन वाले, एक कार्बन वाले को मेथ कहते हैं। तो बताओ 2 वाले को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और एथ के साथ क्या लग गया? आइलीन। क्या लग गया? आइलीन। तो क्या बन गया? एथाइलीन। क्या बन जाएगा? एथाइलीन। तो ये क्या है भाई?
एथाइलीन है जी ये। इस प्रकार से यदि ऐसा होता तो इसे क्या कहते? तो 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? प्रोप। और प्रोप के साथ क्या लग गया? आइलीन। प्रोप के साथ क्या लग गया? आइलीन। तो क्या बन गया ये? प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन। आई बात ध्यान में। जबकि IUPAC में क्या लगाते हैं अनुलग्न? ये तो सामान्य नाम में IUPAC में ईन लगाते हैं, तो इसमें तो एथाइलीन कहेंगे, उस IUPAC में क्या कहेंगे? एथीन। प्रोपीन को सामान्य नाम में प्रोपाइलीन, इसे क्या कह देंगे? प्रोपीन। इसी प्रकार से ब्यूटाइलिन में यदि 1 नंबर कार्बन पर ही डबल बंध हो तो इसको अपने सबसे डबल बंध से जुड़े हुए पहले कार्बन को अल्फा, बाद में बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, और भी आगे होते तो गामा, डेल्टा, थीटा, नीटा, ईटा, इस प्रकार से नाम दिया जाता है। अल्फा है तो इसको क्या लगा दिया आपने? अल्फा। तो एल्कीन है, कितने कार्बन? 1 2 3 4 है तो ब्यूट काम में लिया जाता है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं अपने? आइलीन। तो क्या बन गया? अल्फा ब्यूटाइलीन। इसी प्रकार से बीटा कार्बन पर डबल बंध है तो क्या कहेंगे अपने? बीटा ब्यूटाइलीन। इस प्रकार से हो आइसो समय बन रहा है तो इसे क्या कह देंगे? आइसो ब्यूटाइलीन कह देंगे। इस प्रकार से कहते हैं।